Today we will discuss about internet, and this is our lecture number 2 of fundamentals of computer. So let's start. First definition is what is internet. So what we can say, internet is a global network. That means एक global networking है जो इंटरकनेक्ट करता है मल्टीपल सिस्टम्स को अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं ये एक ग्लोबल नेटवर्किंग है जिसकी हेल्प से मल्टीपल सिस्टम को अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड में हम मल्टीपल सिस्टम्स को इसकी हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। अब कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से इंटरनेट पर डेटा को एक्सचेंज किया जाता है? तो टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल की हेल्प से डेटा को एक्सचेंज किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट। तो इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्किंग दैट इज यूज्ड इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की और उसमें अब उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक नेटवर्क का सेटअप है, तो हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज इंट्रानेट बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्किंग दैट इज यूज्ड इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इंटरनल एम्प्लॉय के कम्युनिकेशन के लिए या अपने इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एक नेटवर्किंग की है, उसको हम कहेंगे इंट्रानेट। इसका पर्पज ये होता है कि क्योंकि इसमें एक्सटर्नल कोई भी इसका यूज नहीं कर पा रहा है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ही इसका यूज हो रहा है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। आईएसपी, आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट इज डब्ल्यू। तो इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, और many of you are familiar with this word www. So what is this? It is a collection of web pages. ठीक है। एंड इन वेब पेजेस को हम किसकी हेल्प से एक्सेस करते हैं? इंटरनेट की हेल्प से। तो अभी हमने देखा था इंटरनेट क्या था, एक ग्लोबल नेटवर्क था, और इस ग्लोबल नेटवर्क की हेल्प से हम किसको एक्सेस कर रहे हैं? इन वेब पेजेस को एक्सेस कर रहे हैं। और सर टिम बर्नर्स ली को www का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट यूआरएल, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बेसिकली क्या होता है? ये किसी भी एक वेबसाइट का एड्रेस हो सकता है, जैसे आपकी कोई वेबसाइट www.abc.com हो, तो वो क्या हो गया? बेसिकली यूआरएल हो गया आपकी वेबसाइट का, यानी वेबसाइट का एक एड्रेस हो गया। यहाँ पे हम बात करते हैं ये एचटीटीपी। एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल होता है। और www ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, abc.com ये आपकी ये वेबसाइट हो गया। ठीक है, ये वेबसाइट का नेम हो गया। अब वेब ब्राउजर क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप किसी पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस करते हैं। बहुत सारे नाम है वेब ब्राउजर के, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, ईटीसी। सो ये सब वेब ब्राउजर हैं और इनकी हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीएनएस। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ये एक आपकी वेबसाइट का नाम है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। ठीक है। तो चूंकि देखिए वेबसाइट का नाम अगर हम नंबरिंग फॉर्म में होता, सपोज एक वेबसाइट का नेम होता 112 डॉट समथिंग, अगर इस फॉर्म में वेबसाइट का नाम होता तो हमारे लिए आसान नहीं होता किसी भी वेबसाइट को सर्च करना, या किसी भी वेबसाइट इतने नामों को, इतने नंबर्स को हमें याद करना आसान नहीं होता। हम याद कर पाते हैं किसको? नाम को हम याद कर पाते हैं। तो इसलिए ये वेबसाइट का एक नाम होता है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, यानी जैसे हमने किसी वेबसाइट का नाम लिया तो उसको हम इजीली रीड कर सकते हैं, इजीली हम उसको राइट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। बट अगर न्यूमेरिक कोई एड्रेस होता है तो उसको हमें याद करना आसान नहीं होता। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बेसिकली ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी है, ये एक आईडी है आपके डिवाइस की या आपके सिस्टम की जो किसी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। अब
मैंने किसी को मेल सेंड किया तो मेरी आईडी क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है कि मैं किस आईपी एड्रेस का यूज कर रहा हूँ, वो मेरी आइडेंटिटी है। तो जैसे सैंपल आईपी 192.168.1.5, तो ये एक जस्ट एग्जांपल है आईपी का। वेब सर्वर क्या है, देखिए ये वेब सर्वर हो गया। अब इस पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल वेब पेजेस रखे हुए हैं। अब आपने किसी पर्टिकुलर वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट की तो वो वेब पेज आपके पास आ जाता है एज पर योर रिक्वेस्ट। तो इट सर्व वेब पेजेस एज पर क्लाइंट्स रिक्वेस्ट। HTTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सर्व द वेब पेजेस। तो सर्वर क्या हो गया, जो वेब पेजेस को सर्व करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की उसी के अकॉर्डिंग वेब पेजेस को वो सर्व करेगा। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो किसी भी डेटा को इंटरनेट पे ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कई बार आप लोग देखोगे HTTPS लिखा हुआ आता है, तो S बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई सिक्योर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा है, वो सिक्योर है। मोस्टली जितने भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे HTTPS आप लिखा हुआ पाएंगे। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई भी फाइल आप इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं या कोई डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं, ये कौन सा प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज हो रहा है, FTP वहाँ पे यूज हो रहा है। तो व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो किसी भी साइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया। आजकल तो हम लोग पॉपुलरली कोई भी चीज हमें सर्च करनी है तो हम गूगल का यूज करते हैं। तो सर्च इंजन बेसिकली क्या है, ये एक वेब बेस्ड टूल है जो आप कीवर्ड एंटर करते हैं, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेब पेजेस या कंटेंट को इंटरनेट पे सर्च करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बेसिकली इट इज अ इंटरनेट बेस्ड टूल या वेब बेस्ड टूल। So, remaining things we will discuss in our next lecture. Thank you.